हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज आपके सामने मैं सेकेंड पार्ट अपलोड करूंगी। और मैंने ये जैकेट बनाई है, 1 साल के बच्चे को ये आराम से जैकेट आएगी। और चलिए देर न लगाते हुए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। तो देखिए मैंने अपना कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर मैंने आकर 14th रो में आकर इंक्रीज़ किया था। आपको भी इसी तरह से इंक्रीज़ करना है। और अगर आपको इसको थोड़ा और वाइड चाहिए तो आप आगे जाके और इंक्रीज़ कर सकते हैं या इन बिटवीन भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको और कितना, क्योंकि इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी आपको इंक्रीज़ भी उस हिसाब से करना होगा। लेकिन मेरे जो ये जैकेट है इसकी लेंथ मैंने ज़्यादा नहीं रखी है। आप ज़्यादा रखते हैं तो आप ये देख लीजिएगा कि आपको एक बारी तो इंक्रीज़ यहाँ पर करना ही करना है, सेकंड भी करना है और थर्ड भी करना है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इंक्रीज़ कितनी बार करना चाहते हैं। वैसे 2 बारी सफिशिएंट है। आपको ज़्यादा देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए, ये आपको इतना वाइड नज़र आ रहा है, इतना। अगर आपको इससे ज़्यादा वाइड चाहिए तब आप एक बार ये और इंक्रीज़ करिएगा, अदरवाइज़ ये बेस्ट है। तो देखिए मैं आपको ये और दिखा दूं कि यहाँ हमने क्लस्टर के बीच में, मतलब लेफ़्ट साइड और राइट साइड में हमने यहाँ पर मार्का लगाया था सेम एज इट इज़। यहाँ पर हमारा क्योंकि आगे इंक्रीज़ करते हुए आए तो मिडल में हमारे पास में 2 क्लस्टर आ गए। और यहाँ पर मैंने एक मार्का लगाया, एक मार्का यहाँ लगाया, यहाँ 2 सिंगल क्रोशेट बनाए, यहाँ 2 सिंगल क्रोशेट बनाए। ये देखिए। और अगर गौर से देखेंगे तो एक के बाद में जब हम इंक्रीज करेंगे तो सेम हमारे पास में यहाँ पर ये देखिए इन दोनों के बीच में एक जो हमारा क्लस्टर है बढ़ जाएगा। ये मिडल में दोनों हैं लेकिन ये 3 आएंगे इन दोनों के बीच में। ये देखिए 1 2 3, ये 2 आएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट एक्स्ट्रा किया है, यहाँ पर भी हमने एक एक्स्ट्रा किया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हम इंक्रीज करेंगे तो पूरा जो क्लस्टर के नीचे क्लस्टर नहीं आएगा। इंक्रीज करने के बाद में बीच में मिडल में हमारे पास में यहाँ 3 क्लस्टर आए हैं और यहाँ देखिए यहाँ पर 2 क्लस्टर आए हैं। तो इस तरह से हमारा ये इंक्रीज का भी आपको आराम से पता लग जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि जो हमने ये जो हमारी स्लीव है इसको मैंने यहाँ कर क्लोज किया। तो टोटल जो मेरी रोज थी मैं आपको काउंट करके दिखा दूं। फर्स्ट वाली रोज से ही काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16। तो 16 पे आकर मैंने क्लोज कर दिया था, मतलब इसे चेस्ट का पार्ट आ गया था और बाकी उसके बाद में हमने आगे का बनाया। तो अगर आपको इसको छोटा करना है तो आप यहाँ पर आकर इसको मतलब 12 पर भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं, ये मैंने सिर्फ अपने हिसाब से बनाया है। और जैसे मैंने आपको यहाँ पर मैंने टोटल जो रोज़ की है मैं आपको दिखा देती हूँ। इंक्रीज पर 4th लाइन के बाद में इंक्रीज करना शुरू किया। तो 5th 6th 7th 8th 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो इस तरह से 26 मैंने टोटल रोज की हैं। आप इसकी ज़्यादा रोज भी कर सकते हैं आपके साइज के हिसाब से। और लास्ट में मैंने आकर अपनी जो 27th रो करी है वो सिर्फ सिंगल क्रोशेट की करी है। ये देखिए। तो इस तरह से आप भी ज़रूर करिएगा। और मैंने एक आपको बताया था कि मैं एक स्लीव बनाकर मिलूंगी और दूसरी आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए अब स्लीव बनाते हैं। और अगर आपको ये वाला साइड पसंद नहीं आ रहा तो आप इसको दूसरी साइड से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार दिखाऊं मैं आपको, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है दोनों साइड से ही। अभी मार्का वगैरह लगा रखा है, पहले मैं मार्का भी हटा दूंगी। अभी फिनिशिंग भी नहीं करी है। फिनिशिंग तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि कंप्लीटली हमारा रेडी ना हो जाए। ये देखिए, आप इसको इस साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ा ही प्यारा लग रहा है ये देखिए, बहुत क्यूट लग रहा है ये वाला। तो चलिए पहले मैं इसको सीधा करती हूँ, फिर वैसे आप इसको दोनों साइड से पहना सकते हैं। ये जो डिज़ाइन है क्लस्टर वाला, ये दोनों साइड से पहनाया जा सकता है। तो
तो पहले मैं मार्का हटा देती हूँ क्योंकि अब हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसको कॉटन के थ्रेड से भी बना सकते हैं। जिन स्टेट में गर्मी रहती है, आप ज़रूरी नहीं है कि ऊन से बनाएं, आप कॉटन के थ्रेड से बनाइए। किसी भी ड्रेस के ऊपर, स्कर्ट के ऊपर बच्चे को पहना सकते हैं, शॉर्ट्स के ऊपर पहना सकते हैं। अब बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास में 3 क्लस्टर है, 1 2 3। तो ये बीच वाले ही हैं, और ये जो बीच का क्लस्टर है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर कर देंगे चेन 1, सिक्योर करेंगे, और देखिए सेम स्टिच के स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट कर देंगे और इसको भी सिक्योर करते जाएंगे। फिर चेन 1 का स्पेस है, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर क्लस्टर के स्टिच के अंदर करेंगे। अब देखिए ये कॉर्नर का आ गया। अब कॉर्नर वाले में स्टिच निकालेंगे लेकिन रोक के रखेंगे। अब हमारे पास में नेक्स्ट आ गया कॉर्नर, इसको भी अब इन तीनों को एक साथ क्लोज कर देंगे। अब क्लस्टर के अंदर बनाएंगे, सिंगल क्रोशेट, फिर चेन स्पेस में, क्लस्टर में, चेन स्पेस में, बहुत प्यारा ये पैटर्न है। आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आप स्टिच का नाम बताया करिए, तो ये क्लस्टर स्टिच है। आप इसको यूज़ करेंगे तो किसी भी देखिए सिंगल क्रोशेट करते जाना है। किसी भी जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इजी भी है और देखने में सुंदर भी लगता है। तो इस तरह से मैं ये सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। कॉर्नर पे नहीं बनाऊंगी, कॉर्नर पे आपको दिखाकर ही बनाऊंगी। तो फिनिश करके मिलती हूँ। तो देखिए मैंने कंप्लीट किया अपना। अब लास्ट में यहाँ पर हमारे पास में एक कॉर्नर का स्पेस है, तो इसमें फिर से फंदा निकालेंगे और यहाँ पर हमारे पास में ये देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था बीच वाले से, और एक यहाँ पर एक और बचा हुआ है, उससे पहले एक और बचा हुआ है। तो इसका जो स्पेस है ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस स्पेस में से हमारे को फंदा निकालना है कॉर्नर का और तीनों को एक साथ क्लोज कर देना है। फिर क्लस्टर में बनाएंगे सिंगल क्रोशेट और फिर चेन स्पेस में। बस हो गया कंप्लीट इस तरह से। और अब हमारे को यहाँ पर चेन, जो हमने यहाँ पर चेन 1 करके सिंगल क्रोशेट बनाया था, तो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट में से हमारे को स्लिप स्टिच कर देना है। स्लिप स्टिच करके हमारे को इसको टर्न करना है। टर्न करने के बाद में यहाँ पर हम चेन 1 करेंगे, चेन 2 करेंगे, और अगर आपको इसको चेन 2 पलट के नहीं करना तो आप यहाँ पर भी चेन 2 कर सकते हैं और फिर इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में सेम स्टिच के अंदर डबल क्रोशेट करेंगे, फंदा रोकेंगे और फिर डबल क्रोशेट करेंगे, फंदा रोकेंगे। 3 फंदे होने पे यहाँ पर हमारे को 4 फंदे नहीं करने हैं और इसको क्लोज कर देंगे। फिर चेन 1 करेंगे,
अब हमारे को यहाँ पर फिर से एक फंदा छोड़ना है, नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशेट करना है 3 टाइम्स। चार फंदे होने पे क्लोज कर देना है। फिर हमारे को एक फंदा छोड़ना है, नेक्स्ट में करना है। चार फंदे होने पे क्लोज कर देंगे। फिर एक स्टिच स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में क्लस्टर बनाएंगे, क्योंकि हम क्लस्टर स्टिच के ऊपर ही अपना पूरा ये जैकेट बना रहे हैं। फिर इस तरह से चेन 1 करके पूरा राउंड करना है। तो मैं अपना राउंड फिनिश करके फिर से आपको यहाँ तक मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये वाला क्लस्टर वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया और चेन 1 किया हुआ है लास्ट में मैंने। और यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में क्लस्टर बनाया था, तो क्लस्टर की ये दोनों जो स्टिच है इनको उठाना है और स्लिप स्टिच कर देना है। फिर करेंगे यहाँ पर चेन 1 और फिर इसको टर्न करना है वापस। इसका जो हमारा स्टिच है इसके अंदर हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। उसके बाद में चेन स्पेस के अंदर करेंगे, आपको भी इसी तरह से करना है, ध्यान रखिएगा। और फिर क्लस्टर में सिंगल क्रोशेट। और ये थर्ड राउंड है। फर्स्ट राउंड हमने स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशेट का, सेकेंड हमारा क्लस्टर का, थर्ड फिर सिंगल क्रोशेट का। तो अब हमारे को पूरे राउंड में फिर से सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। तो मैं अपने सिंगल क्रोशेट वाला ये वाला राउंड भी कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरा 6th राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे को करना है चेन 1 किया हुआ है स्लिप स्टिच, तो यहाँ पर हमारे को करना है स्लिप स्टिच। फिर करेंगे चेन 1 और इसको टर्न करेंगे। पर टर्न करने से पहले जो हमारा ये 7th राउंड है, एक बारी मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशेट बना लूँ। क्योंकि अब हमारे को इंक्रीज करना है, तो जहाँ पर हमने आकर स्लिप स्टिच किया उस वाले स्पेस के अंदर हमारे को मार्का लगाना है। और फिर जो हमारा ये यहाँ से लास्ट वाला है, तो इसके बीच में भी हमारे को जहाँ चेन 1 का स्पेस है वहाँ पर भी मार्का लगाना है। देखिए एक ही क्लस्टर हमारे पास में बीच में आ रहा है और यहाँ पर हमारे को, क्योंकि टर्न कर लिया था मैंने और सेम स्पेस के अंदर ही सिंगल क्रोशेट बना लिया था। और अब हमारे को जहाँ पर हमने मार्का लगाया है चेन का स्पेस है, यहाँ पर करने 2 सिंगल क्रोशेट, यानी स्टार्टिंग में और लास्ट में हमारे को इंक्रीज करना है। तो 2 सिंगल क्रोशेट हो गए। फिर क्लस्टर में करेंगे सेम जैसे हम पैटर्न बनाते आ रहे हैं, सिंगल क्रोशेट, फिर क्लस्टर में, फिर चेन स्पेस में। तो इस तरह से हमारा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर आकर हमारे एक फंदा यहाँ पे इंक्रीज करना है हमारे को और एक फंदा हमारे को यहाँ पर, यानी 2 सिंगल क्रोशेट यहाँ पर लास्ट में आके करने हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको करके दिखा दिया, सेम लास्ट में आकर भी हमारे को इसी तरह से करना है। और जैसे मैं यहाँ पर आपको आगे भी दिखाती आई हूँ कि क्लोज कैसे करना है इस वाले बाजू वाले उसमें, कि यहाँ सिंगल क्रोशेट के अंदर आकर हमारे को जो हमने चेन 1 करके टर्न करके सेम स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट बनाया था उसमें आकर हमारे को स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करके फिर चेन 2 करके फिर से टर्न करना है, टर्न करके फिर से हमारे को क्लस्टर वाला राउंड करना है। तो इस तरीके से हमारे को ये वाले सारे राउंड्स बनाने हैं। तो ये मैंने अभी आपको दिखाया, तो ये 7th राउंड है। तो इस तरीके से मैं टोटल 16 राउंड कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि मैंने ये बाजू में किए हैं, तो सेम ऐसे ही करके फिर मैं कंप्लीट करके आपको मिलती हूँ। लास्ट वाला राउंड जो हमारा एक और एक्स्ट्रा होगा वो होगा हमारा सिंगल क्रोशेट वाला, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे को दोबारा से ये बॉर्डर बनाना है। तो मैं अपने पूरे कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी स्लीव पूरी कंप्लीट कर ली। अब हमारे को इसका लास्ट राउंड करना है। तो लास्ट राउंड करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वाला जो राउंड है वो सिंगल क्रोशेट का होना चाहिए, तो यहाँ मैंने सिंगल क्रोशेट का एक राउंड कर लिया कंप्लीट। यहाँ हम करेंगे इसमें स्लिप स्टिच, फिर इसको टर्न करेंगे, उसके बाद करेंगे चेन 3 और सेम स्टिच के स्पेस में करेंगे डबल क्रोशेट। एक बारी और करेंगे, 3 डबल क्रोशेट हो गए, मतलब चेन को भी माना डबल क्रोशेट।
और इसके बाद में हमारे को यहाँ कोई चेन नहीं करनी, 2 सिंगल क्रोशेट को स्किप करना है, 1 2 और थर्ड वाले में आकर स्लिप स्टिच कर देंगे क्योंकि बॉर्डर बना रहे हैं। फिर करेंगे यहाँ पे चेन 3 और सेम स्पेस में डबल क्रोशेट। बहुत इजी है, आप ये वाला बॉर्डर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर से 2 स्टिचेस स्किप करने हैं, थर्ड में जाकर स्लिप स्टिच करना है और चेन 3 एक बार और बना के दिखाती हूँ आपको। डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट और 2 सिंगल क्रोशेट स्किप किए, थर्ड में स्लिप स्टिच। तो इस तरह से ही हमारे को पूरा राउंड करना है। तो मैं फिनिश करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए मैंने अपना ये बॉर्डर कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमारे को 3 डबल क्रोशेट करके 2 स्टिचेस स्किप करने और जो फर्स्ट वाला हमने बनाया था उसके बेस में आकर स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर बस यहीं पर इसको कट कर देना है। पहले मैं इसको कट कर देती हूँ। और अब हमारे को इसको, अगर आप इसको फोल्ड करना चाहते हैं तो इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव्स रेडी हो गई। और अब हमारे को यहाँ पर कॉलर का पोर्शन बनाना है। तो सबसे पहले हमारे को ये देखिए, ये जो हमने 4 डबल क्रोशेट की जो ये पट्टी बनाई है, इस पे हमें काम नहीं करना, ना इस साइड करना है काम, ना इसके अपोजिट साइड में करना है। और इसके बाद हमारे को जो यहाँ से हमारे को काम अपना स्टार्ट करना है। तो हमारे को ये जो हमने चेन बनाई है, तो इसमें हमारे को जो ये पट्टी वाली चेन है, इसके अंदर हमारे को अपना वर्क स्टार्ट नहीं करना। तो काउंट करना है 1 2 3 4, जो 5th चेन है यहाँ से स्टार्ट करना है। ये पट्टी वाला पोर्शन हमारे को छोड़ देना है, यहाँ पर करेंगे, थोड़ा ज़्यादा छोड़ना है। अब करेंगे यहाँ चेन 1 और सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट करेंगे। अब नेक्स्ट वाली जो चेन स्टिच है, इसके अंदर भी सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट और सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट और सिंगल क्रोशेट। नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे को एंड तक सिंगल क्रोशेट करना है पूरे राउंड में। लेकिन जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में पट्टी छोड़ी है, सेम एज इट इज़ ये जो हमारी 4 डबल क्रोशेट वाली जो पट्टी है, यानी 4 चेन हमारे को छोड़ देनी है। तो मैं अपना यहाँ पर फिनिश करके मिलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सिंगल क्रोशेट पूरे कंप्लीट कर लिए, लेकिन लास्ट में ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5th वाला बचा है, तो इसके अंदर आकर अपना आखिरी वाला सिंगल क्रोशेट करना है। फिर इसको टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद में सेम स्टिच के अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 1 और फिर नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर करेंगे डबल क्रोशेट, रोक के रखेंगे फंदा, नेक्स्ट भी और थर्ड, और फिर एक साथ क्लोज कर देंगे। फिर करेंगे चेन 1 और एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में क्लस्टर बनाएंगे फिर से, जैसे कि हम पहले भी बनाते आ रहे हैं, और क्लोज कर देंगे। फिर चेन 1, एक स्किप किया, नेक्स्ट में क्लस्टर,
और फिर से क्लोज। तो इस तरह से ये हमारे को एंड तक करना है। मैं ये वाला राउंड कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। यहाँ पर ये मेरा लास्ट स्टिच है। तो देखिए मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया और अब हमारे पास में लास्ट में एक ही स्टिच बचा हुआ है। तो इसके अंदर हमारे को करना है डबल क्रोशेट। डबल क्रोशेट इसके बाद में हमारे को इसको टर्न करना है। टर्न करने के बाद में सेम स्टिच के अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट। उसके बाद में चेन स्पेस है, इसके अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट। फिर क्लस्टर के अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट, फिर चेन स्पेस में, फिर क्लस्टर में और फिर चेन स्पेस में। इस तरह से हमारे को पूरे राउंड में सिंगल सिंगल क्रोशेट करने हैं। तो मैं अपने पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए सिंगल क्रोशेट वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया और ये हमारा थर्ड राउंड था। अब हमारे को फिर से इसको टर्न करना है। टर्न करने के बाद में सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट, चेन 1 और नेक्स्ट वाला जो स्टिच है इसके अंदर करेंगे डबल क्रोशेट। फिर क्लोज कर देंगे, चेन 1 करेंगे, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट का क्लस्टर बनाएंगे, फिर क्लोज कर देंगे और स्किप करते जाएंगे, क्लोज करते जाएंगे क्लस्टर को, फिर चेन 1। तो इस तरह से हमारे को ये भी राउंड करना है और ये हमारा फोर्थ राउंड है। मैं फिनिश करके फिर से आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मेरा एक क्लस्टर वाला राउंड कंप्लीट हो गया, लेकिन लास्ट में हमारे पास में एक स्टिच बचता है। तो इसमें हमारे को सिंगल टाइम डबल क्रोशेट करना है। फिर यहाँ पर आकर हमारे को चेन 1 और टर्न करेंगे। अब हमारे को यहाँ पे सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट करना है और इस वाले राउंड से हमारे को इंक्रीज करना है। तो अब क्लस्टर है तो क्लस्टर में बनाएंगे सिंगल क्रोशेट 2 टाइम्स, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट, फिर क्लस्टर में, चेन में और फिर क्लस्टर में। तो इस तरह से हमारे को ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। मैं अपना पूरा राउंड फिनिश करके फिर आपको लास्ट में मिलती हूँ। तो देखिए मेरा क्लस्टर वाला राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें हमने स्टार्टिंग में इंक्रीज किया था और सेम हमारे को लास्ट में भी इंक्रीज करना है। तो लास्ट में हमारे पास क्लस्टर है और एक डबल क्रोशेट है। तो क्लस्टर में बनाएंगे हम 2 टाइम्स सिंगल क्रोशेट और अब हमारे पास में डबल क्रोशेट है। तो डबल क्रोशेट में भी हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाना है और अब इसको हमारे को टर्न करना है। टर्न करने के बाद में सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट, चेन 1 और नेक्स्ट हमारा जो स्टिच है इसके अंदर हमारे को डबल क्रोशेट करना है। फिर करेंगे चेन 1, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में इंक्रीज किया है और लास्ट में भी आकर हमको इंक्रीज करना है। तो इस तरह से हमारे को पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक एक हमारे को स्किप करते जाना है, नेक्स्ट वाले में अपना क्लस्टर बनाते जाना है। तो मैं ये भी राउंड अपना फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये क्लस्टर वाला राउंड कंप्लीट हो गया और अब हमारे को करना है चेन 1, इसको टर्न करेंगे, सेम स्टिच के अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे क्लस्टर में सिंगल क्रोशेट, फिर चेन स्पेस में और फिर क्लस्टर में। तो इस तरह से हमारे को ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं ये राउंड फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ।
तो देखिए मेरे सिंगल क्रोशेट का राउंड भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हमारे को कोई इंक्रीज नहीं करना है, सीधा हम इसके बाद में मैं करूँगी क्लस्टर वाला राउंड। जैसे फर्स्ट वाला राउंड किया था सिंपली सिंगल क्रोशेट का, उसके बाद क्लस्टर का, फिर सिंगल क्रोशेट का, फिर क्लस्टर का, और लास्ट वाला हमारा राउंड होगा सिंगल क्रोशेट का। तो इस तरह से मैं अपना ये राउंड फिनिश करके फिर आपको स्टार्टिंग में मिलूँगी, क्योंकि ये अब कंप्लीट हो गया है और इसमें अब हमारे को करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं पहले आपको एक बारी दिखा देती हूँ। यहाँ पर अब सिर्फ इसके बटन्स लगेंगे। तो बटन लगाने के लिए देखिए ये स्पेसेस जो हमारे खुले हुए हैं, इनमें हमारे को बटन लगाना है। बटन आपको कितने स्पेस में लगाना है ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपको 3, 4 या 5 कितने भी बटन लगाने हो। तो इस तरीके से ये हमारा जैकेट जो है फिनिश हो जाएगा। तो मैं पहले अपना ये कॉलर भी कंप्लीट करती हूँ और कंप्लीट करके फिर आपको स्टार्टिंग में मिलूंगी। तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, और वीडियो देखने के बाद में अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।